नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग। दोस्तों, आपको पता है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वस्त्र उद्योग है। और दोस्तों, वस्त्र उद्योग के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कपास, जूट, रेशम, ये सब। तो दोस्तों, भारत जो है कपास उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है और जूट उत्पादन में भी भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, भारत में वस्त्र उद्योग का जो प्रारंभ है 18वीं शताब्दी से माना जाता है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था उस समय। तो उसी समय से भारत के वस्त्र उद्योग में क्रांति आई। कहना चाहिए भारत में आधुनिक कपड़ा उद्योग का प्रारंभ 19वीं सदी में माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलता है। उसके बाद वस्त्र उद्योग रोजगार के मामले में दूसरा स्थान पर है। दोस्तों, सर्वप्रथम कोलकाता में सूती वस्त्र उद्योग पोर्ट क्लस्टर नामक जगह पर सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। ये दोस्तों अपना पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। यहाँ पर 1818 में भारत का प्रथम सूती उद्योग फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया। तब से भारत में वस्त्र उद्योग का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों, मुंबई में 1854 में कवास जी डाबर द्वारा बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी का स्थापना किया गया। ये हो गया हमारा मुंबई में बम्बई स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। अब आते हैं, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। दोस्तों, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। दोस्तों, मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन किया जाता है। तो उसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत में शासन कर रही थी तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता था। भारत का मैनचेस्टर नामक जगह इंग्लैंड में है। और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी बोला जाता है। बोस्टन शहर दोस्तों यूएसए में है। तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन बोला जाता है। तो अगर हम नक्शा की बात करें तो भारत के इस दिशा में पश्चिमी क्षेत्र में यूएसए है। तो यूएसए का पूर्व दिशा भारत हुआ। तो इधर इसीलिए इसको पूर्व का बोस्टन बोला जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन दोनों किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। अब नेक्स्ट आते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को बोला जाता है। मुंबई में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कारखाना है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को बोला जाता है। और मुंबई महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सूती धागा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। दोस्तों, सूती वस्त्र के लिए मुंबई है और ये सूती धागा है। सूती धागा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, 1832 में हावड़ा में प्रथम रेशम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। दोस्तों, हावड़ा भी हमारा पश्चिम बंगाल कोलकाता के पास ही है। तो यहाँ पर प्रथम रेशम वस्त्र उद्योग खोला गया। कोलकाता में सूती वस्त्र उद्योग भी खोला गया और रेशम वस्त्र उद्योग भी खोला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। ये हो गया हमारा दोस्तों कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है और केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर। अगला है टसर अनुसंधान संस्थान रांची। रांची झारखंड में है दोस्तों। ये है हमारा झारखंड का रांची। यहाँ पर है टसर अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों रेशम का एक प्रकार है और
ईरी अनुसंधान संस्थान मेंडी पाथर मेघालय। ये दोस्तों हमारा है मेघालय, यहाँ पर है मेंडी पाथर। यह भी रेशम का एक प्रकार है, इसको हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं भारत में कौन कौन से रेशम के प्रकार हैं। दोस्तों रेशम को 5 भागों में बांटा गया है उसके क्वालिटी के हिसाब से। फर्स्ट है मलबरी रेशम। दोस्तों शहतूत के पेड़ से ये प्राप्त होता है मलबरी रेशम, शहतूत के कीड़े से, और यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिलता है। दूसरा है हमारा ईरी रेशम। ईरी यह केस्टर के पेड़ से प्राप्त होता है और यह असम में मिलता है, यह बहुत ही उच्च क्वालिटी का रेशम है। थर्ड है हमारा मूंगा रेशम। यह सोम वृक्ष से प्राप्त होता है और यह असम में मिलता है। चौथा है टसर रेशम। यह ओक वृक्ष की छाल से या ओक वृक्ष से प्राप्त होता है और यह हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार मणिपुर क्षेत्र में मिलता है। पांचवा हमारा है ट्रॉपिकल टसर। यह अर्जुन या असन पेड़ से प्राप्त होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार क्षेत्र में यह रेशम पाया जाता है। और दोस्तों भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर में 1876 में स्थापित किया गया था। तो ऊन का भी बहुत सारे क्वालिटी होते हैं दोस्तों। क्वालिटी के हिसाब से अंगोरा एक ऊन होता है दोस्तों, वह खरगोश से प्राप्त होता है। खरगोश के बाल से अंगोरा ऊन निकलता है। इसको कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अंगोरा ऊन किस जानवर के बाल से मिलता है करके। अंगोरा ऊन खरगोश से और पश्मीना ऊन बकरे से प्राप्त किया जाता है। और ऊनी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1881 में धारीवाल, पंजाब में ऊनी वस्त्र कारखाना खोला गया। पंजाब का धारीवाल में 1881 में ऊनी वस्त्र कारखाना खोला गया। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन पंजाब में होता है। अब अगला है हमारा 1876 में कानपुर में पहला ऊनी वस्त्र उद्योग लगाया गया। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। कानपुर हमारा है उत्तर प्रदेश में। 1876 में कानपुर में पहला ऊनी वस्त्र उद्योग लगाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर यूपी को बोला जाता है। इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को। क्लियर है दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में है दोस्तों, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। एक बार हल्का सा रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना जो है फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता में स्थापित किया गया। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कोलकाता। और ऊनी वस्त्र का प्रथम उद्योग जो है कानपुर में स्थापित किया गया। सूती वस्त्र कोलकाता, ऊनी वस्त्र कानपुर। और रेशम का पहला उद्योग कहाँ पे लगा? हावड़ा, कोलकाता में। यह भी कोलकाता में। तो ये तीनों को याद रखना है। सूती वस्त्र कोलकाता फोर्ट ग्लस्टर, रेशम वस्त्र हावड़ा और ऊनी वस्त्र कानपुर। तो ये था हमारा भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट्स करके बताइए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।